नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में मुठभेड़, सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर शहीद, दहशतगर्दों की तलाश जारी। उमर अब्दुल्ला ने फिर की पाकिस्तान से बात करने की वकालत, बोले हालात बेहतर करने की है जरूरत। इजराइल फिलिस्तीन जंग को रोकने की अमरीकी कोशिशें तेज, नेतन्याहू रजामंद, हमास को मनाने की जस्तजू। यूएस इलेक्शन में गजा जंग बनी अहम इशू, ट्रंप ने किया इजराइल मुखालिफों को अमेरिका से निकालने का ऐलान। और साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की 80वीं जयंती, राहुल ने वीरभूमि पर पेश किए गुल्हाए अकीदत। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के गश्ती दस्ते पर पीर की शाम दहशतगर्दाना हमला हुआ है। उधमपुर जिले के चील डूडू इलाके में गश्ती दस्ते पर अचानक फायरिंग की गई। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर टूडू जिला उधमपुर में की गई मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर की शहादत पर उधमपुर के डीआईजी रईस मोहम्मद भट्ट ने अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि यह बहुत अफसोसनाक है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। ड्यूटी का एक पार्ट है और बेशक ये दुखद होता है, बट एट द सेम टाइम ये हमारा एक कर्तव्य है जिसको हम पूरा करते हैं। टेरेन को आप बखूबी अब जानते हैं, काफी जंगल वाला एरिया, काफी बिना रोड्स के, बिना नेटवर्क के एक पहाड़ी टाइप का एरिया है और यहाँ पे कई सारे चैलेंजेस हमें सामने आते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ड्रोन्स का और बाकी जो इंटरवेंशंस हैं उनका इस्तेमाल करके इस थ्रेट को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। देखिए, ये ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे इस टाइम पे। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि ऑपरेशन अभी भी जारी है, तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हम अभी नहीं दे पाएंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में टूडू इलाके में रात भर तलाशी मुहिम जारी रही। यहां दहशतगर्दाना गोलीबारी होने के बाद एनकाउंटर में सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर की मौत हो गई थी। इसके बाद शुरू हुई तलाशी मुहिम रात भर जारी रही। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के साथ जल्द बातचीत शुरू करने की वकालत की है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अभी हालात बातचीत के नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द हालात बेहतर हों और बातचीत शुरू हो जाए। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो ना कि डायलॉग हमने करना नहीं है। हमने कहा वी विल इनकरेज इट, वी विल इनकरेज इट। तो आप क्या सुनना चाहते हो हमसे कि हम डिस्करेज करेंगे? ऑब्वियसली नॉट ना। हम हमेशा से बातचीत के हक में रहे हैं, आगे भी बातचीत के हक में रहेंगे। एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, शुड वी बी इन गवर्नमेंट, वी विल डू एवरीथिंग इन आवर पावर टू एनकरेज दैट डायलॉग. Yeah, we will encourage a dialogue between the two countries. What is wrong with that? What is wrong in encouraging a dialogue? देखिए ना, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने क्या कहा? कहा हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। अगर हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते, चलिए आज बातचीत के हक में माहौल नहीं है, कल को हम उम्मीद कर सकते हैं माहौल होगा। और मैंने हर बार कहा है कि माहौल कायम करना ये सिर्फ हमारे मुल्क की जिम्मेदारी नहीं है। बातचीत के लिए माहौल कायम करना ये पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है। लेकिन हम अपने तरफ से बातचीत के लिए जो है हम इसके हक में रहेंगे। हम इसके हक में थे और रहेंगे। इसमें किसको एतराज हो सकता है? कोलकाता के आरजीकर अस्पताल मामले में मुलजिम संजय रॉय की सास दुर्गा देवी ने उसे सख्त सजा देने की मांग की है। दुर्गा देवी ने यह भी कहा है कि इस जुर्म में और भी कोई उसके साथ शामिल हो सकता है। संजय ठीक नहीं था, अब उसको आप लोग फांसी में चढ़ाइए चाहे जो चढ़ाइए। आपको लगता है ये जो जघन्य अपराध हुआ है संजय कर सकता है ऐसा? अब उसमें देखिए, ये अपराध में इसमें हम नहीं बोलेगा। अब जहाँ वो अकेला लड़का उसको मार खत्म कर नहीं सकेगा, अकेला तो उसका कैपेसिटी नहीं होगा। ये तो हम बोलेंगे, जहाँ गलत तो गलत, जहाँ सही तो सही। संजय की माँ, उनका कहना है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। आप क्या बोलेंगे, क्योंकि वो आपके दामाद हैं और आपकी ही बेटी के पति हैं?
आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? हम तो बोलेंगे, देखिए गलत मेरा संग में था, गलत किया है और गलत सजा मिलना चाहिए। 1000 लड़का सही भी रहने से क्या हुआ। मतलब आप मानती है कि संजय ऐसा कुछ कर सकते हैं? अब वैसा हो तो गलत किया है तो उसको तो गलत मान नहीं होगा। आपका नाम क्या है? हमारा नाम दुर्गा देवी। इजराइल दौरे पर तेल अवीव पहुंचे अमेरिकन वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इजराइल को फिलिस्तीन से जंगबंदी पर तैयार कर लिया है। इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी जंगबंदी की बात कही है, लेकिन जंगबंदी की शर्तों पर हमास की रजामंदी आना अभी बाकी है। इजराइल में लोग लगातार इस जंग को बंद करने और अपने जरगमाल लोगों को छुड़ाने के हमास से बात करने की मांग कर रहे हैं। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग अमेरिका के सदर के इलेक्शन में अहम इशू बन गई है। इस इलेक्शन में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो इलेक्शन जीत गए तो इजराइल की मुखालफत करने वालों को अमेरिका से निकाल देंगे। अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडेन ने भी अपनी पार्टी की सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस के लिए वोट की अपील की है, लेकिन उन्होंने अमेरिका जमहूरियत के नाम पर वोट मांगे हैं। सदर जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के दावों को भी झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि दरअसल वो हार रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दावा किया है कि उनका मुल्क अब स्टील के प्रोडक्शन में खुद कफील हो गया है। तालिबान हुकूमत के वजीर खजाना ने पीर के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान किया। तालिबान हुकूमत अब तक ऐसे कई ऐलानात कर चुकी है जो अफगानिस्तान में मुआशी तरक्की को जाहिर कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों की तालीम का माकूल इंतजाम नहीं करने के सबब तालिबान हुकूमत को आलमी सतह पर अभी तक कम ही तस्लीम किया गया है। मलेशिया के वजीर आजम अनवर इब्राहिम गुज़श्ता रात दिल्ली पहुंच गए। यहाँ एयरपोर्ट पर उनका रस्मी इस्तकबाल किया गया। वो 19वें CII भारत अफ्रीकी तजारत इजलास में शिरकत करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को उनकी 80वीं जयंती पर याद किया जा रहा है। कांग्रेस के MP और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने राजीव गांधी के समाधि वीरभूमि पहुंचकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में मुठभेड़, CRPF का इंस्पेक्टर शहीद, दहशतगर्दों की तलाश जारी। उमर अब्दुल्ला ने फिर की पाकिस्तान से बात करने की वकालत, बोले हालात बेहतर करने की है जरूरत। इजराइल फिलिस्तीन जंग को रोकने की अमरीकी कोशिशें तेज, नेतन्याहू रजामंद, हमास को मनाने की जस्तुजू। US इलेक्शन में गजा जंग बनी अहम इशू, ट्रंप ने किया इजराइल मुखालिफों को अमेरिका से निकालने का ऐलान। और साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की 80वीं जयंती, राहुल ने वीरभूमि पर पेश किए गुल्हाए अकीदत। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। सहारा प्रणाम।